स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं सबसे पहले कश्मीर की खबरों पर। राहुल गांधी का श्रीनगर दौरा आज पार्टी लीडरान और कारकुनान से करेंगे मुलाकात। दफा 370 की मनसूखी के बाद राहुल गांधी का श्रीनगर का पहला दौरा। मिलिटेंसी में मुलविस अफराद और उसको फरोख्त देने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा का बयान। शहीद कांस्टेबल निसार अहमद को खराज अकीदत पेश। यूटी की तामीर और तरक्की में नौजवानों का अहम रोल। मनोज सिन्हा ने कहा कि कुलगाम जिले का बजट इस साल 3 गुना बढ़ाकर 573 करोड़ रुपए किया गया है ताकि बिजली, पानी और सड़क की तामीर को बनाया जाए यकीनी। उन्होंने रोजगार के नए मौके फराहम करने की बात कही। सेल्फ रोल में ही है जम्मू कश्मीर के मसाइल का हल। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा हिंद पाक को तिजारत और अवामी रवाबित बढ़ाने की जरूरत। पार्टी ने श्रीनगर में पार्टी की यूथ विंग का एक इजलास बुलाया जिसकी सदारत महबूबा मुफ्ती ने की। उन्होंने कहा कि यहां के अवाम और खास तौर से नौजवानों की बहबूदी तिजारत के रास्ते खोलने में मुज़मिर है। कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी से मुतल्लिक पॉलिसी पर एलजी इंतजामिया को करनी चाहिए नजरसानी। पनून कश्मीर के चेयरमैन का बयान। कश्मीर में पीएम पैकेज मुलाजमीन के हालात अबतर। पनून कश्मीर ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पनून कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चरंगू ने कश्मीरी पंडितों के कई मसाइल उठाए। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी और बाज़ाबातकारी से मुतल्लिक पॉलिसी पर एलजी इंतजामिया को करना चाहिए नजरसानी। अजय चरंगू ने कहा कि कश्मीर में पीएम पैकेज मुलाजमीन के हालात अबतर है और उन्हें दीगर मुलाजमीन की तरह नहीं दी जा रही है सहूलतें। उन्होंने कहा कश्मीर में पंडितों के लिए अलहदा यूनियन टेरिटरी ही कम्युनिटी की मुस्तकिल बाज़ाबातकारी का वाहिद हल। वादी कश्मीर को जम्मू से जोड़ने वाले पहाड़ी रास्तों को हमवार करने की जरूरत। दोनों सूबों के लोगों का सफर होगा आसान। नंदीमर्ग, कुलगाम और गुलाबगढ़ जम्मू की सड़क तामीर करने का मुतालबा नामुकम्मल छोड़ा गया है प्रोजेक्ट को। शोपियां के शहनवाज को दिया गया है हॉर्टिकल्चर चैंपियन का नाम। सेब की काश्तकारी में लाया है इनकलाब। रिवायती पौधों को किया है हाई डेंसिटी और दीगर अक़साम में तब्दील। शोपियां के 90% आबादी बराह रास्त या बिलवास्ता बागवानी पर मुनहसर है और शोपियां अपनी बेहतरीन बागवानी की पैदावार के लिए जाना जाता है। शाहनवाज खान ने सेब की काश्तकारी में इनकलाब लाया है। शाहनवाज खान ने सेब के पौधों की नर्सरी में भी किया है बहुत अच्छा काम। शाहनवाज खान के काम ने पूरे इलाके और हुकूमत को किया है मुतासर। शाहनवाज खान को इस साल केवीके में एलजी ने हॉर्टिकल्चर में चैंपियन का दिया है एजाज। उधमपुर के चिनेनी ब्लॉक के कई इलाकों में पुलों की अदम मौजूदगी। आम लोगों और किसानों को मुश्किलात का सामना। दरियाओं और नदी नालों को पार करने में पेश आ रही हैं दुश्वारियां। उधमपुर के चिनानी ब्लॉक के तहत 3 गांव के लोगों को दरियाए तवी पर मुस्तकिल पुल न होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना। लोगों ने बताया कि पुल न होने से किसान अपनी पैदावार बर वक्त मार्केट में नहीं कर पा रहे हैं फरोख्त। लगड़ी के आरजी पुल को पार करने में कई बार हादसात पेश आए। लोगों ने बताया कि बारिश के मौसम में कई बार आरजी पुल को तवी दरिया में ज्यादा पानी की वजह से नुकसान पहुंचा। वो आरजी पुल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसे पार करना बहुत खतरनाक है। मुहर्रम अल हराम की आमद के चलते अकीदतमंद बैनर और झंडे बनवाने में मसरूफ। शहदाए करबला से मुतल्लिक़ अहादीस और अक़वाल किए जा रहे हैं तहरीर। वादी में खतात और पेंटरों की मसरूफियात में इजाफा। पंबाई कुलगाम में मिलिटेंट हमले में शहीद हुए पुलिस एहलकार निसार अहमद की आखिरी रस्मात उसके आबाई इलाके में दी गई अंजाम। निसार को उसके आबाई घर पहुंचाया गया और वहां पर लोगों की एक खासी तादाद ने उनको सुपुर्द-ए-लहद किया। एसएसपी अनंतनाग इम्तियाज हुसैन के अलावा दीगर आला पुलिस और सिक्योरिटी अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। निसार का जज्दे खाकी जैसे ही गांव पहुंचा वहां पर सफ़े मातम बिछ गया। लोगों के मुताबिक निसार इंसान दोस्त और नेक सीरत शख्स थे जिसकी मौत का हर फर्द को अफसोस है। अपनी पार्टी के यूथ सदर जुनैद मुत्तू का कहना है कि बीजेपी के साथ उनकी जमात को मुंसलिक करना
भेजा। अपनी पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। अनंतनाग में पार्टी यूथ कन्वेंशन में शिरकत के बाद जुनैद अजीम मुत्तू ने ये बयान दिया। जुनैद अजीम मुत्तू ने कहा कि कश्मीरी नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए करनी चाहिए पहल। पार्टी के माउन जनरल सेक्रेटरी हिलाल शाह, जिला सदर अब्दुल रहीम राथर, अनीसुल इस्लाम समेत दीगर लीडरान कन्वेंशन में शरीक रहे। राजस्थान के जैसलमेर में मिलिट्री इंटेलिजेंस की इतला पर 2 कश्मीरी नौजवानों को हिरासत में लिया गया। कहा जा रहा है कि ये दोनों मदरसे के नाम पर चंदा जमा कर रहे थे। श्रीनगर में नाज की द पोएट फ्रॉम कश्मीर के नाम से एक किताब की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर कई अदबी और समाजी शख्सियात मौजूद थी, जिन्होंने मीर गुलाम रसूल नाज़की की हयात और शायरी के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार किया। अमीराबाद और सिम्बोत्राल से महकमे वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन ने 2 रीछों को पकड़ लिया है। ये रीछ पिछले कई दिनों से इलाके में घूम रहे थे, जिसकी वजह से लोग खौफजदा है। अभी भी इलाके में कुछ रीछों की मौजूदगी की इत्तला हो रही है। महकमे ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। पुंछ की मंडी तहसील के बेला गांव में एक रीछ ने 45 साला गुलाम नबी लोन पर हमला किया। हमले में वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। जिला अस्पताल में इब्तदाई इलाज के बाद उन्हें एसएमसी श्रीनगर मुंतकिल किया गया। मुहर्रम की आमद से कबल पुलवामा के गांगू इलाके के नौजवान जुट गए हैं मुहर्रम की तैयारियों में। ये नौजवान रजाकाराना तौर पर गांगू और मुल्हका इलाकों में इमाम बाड़ों की सफाई के अलावा सजाने का काम अंजाम दे रहे हैं। गांगू को जाने वाली सड़कों पर लगाए जा रहे हैं झंडे और बैनर। उधमपुर में 8 पंचायतों के गांव के लोग पुल न होने की वजह से परेशान। सड़क की खराब हालत और नालों पर मुख्तलिफ पुलियां की वजह से लोगों को कई मसाइल का सामना। हुकूमत ने लोगों की सहूलत के लिए छोटी छोटी पुलियां बनवा दी हैं, लेकिन अभी पुलियां के ऊपर से बह रहा पानी, जगह जगह पानी जमा है और पुलिया को पार करना बहुत मुश्किल है। पानी जमा हो जाने की वजह से किसान अपनी पैदावार मार्केट में फरोख्त नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर ताराचंद का कहना है कि जम्मू के अवाम में बीजेपी को लेकर शदीद नाराजगी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू के लोगों के बुनियादी मसाइल तक हल करने में नाकाम रही है। इस वक्त एक बड़ लोगों को गुमराह किया। उन्होंने लोगों के काम कम और अपने घर का काम ज्यादा किए हैं। जावेद कुरैशी कुपवाड़ा में एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। आम आदमी पार्टी ने जम्मू में अपना दफ्तर खोला। इफ्तिताही तकरीब में दानिश्वरों, समाजी कारकुन, वकला और दीगर शोबों के लोगों ने की शिरकत। पार्टी रहनुमा ओम प्रकाश खजूरिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर तब्दीली चाहता है और ये वक्त की जरूरत है। लेह में बीजेपी के खवातीन विंग ने खवातीन को रिजर्वेशन देने की मांग की। यूटी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि LAHDC में खवातीन को 33% रिजर्वेशन दिया जाए। उन्होंने कहा कि लद्दाख में खवातीन की नुमाइंदगी नहीं है। सीनियर सियासी कारकुन इमरान शाह की सदारत में अनंतनाग में एक यूथ कन्वेंशन का इनकाद हुआ। इजलास में इलाके के कई लोगों ने शिरकत की। मंशियात से निपटने के लिए समाजी रोल और नौजवानों को खेलों की जानिब राग़िब करने पर तबादले ख्याल हुआ। रफियाबाद के लोगों ने जिला इंतजामिया और महकमे तामीरात आमा का शुक्रिया अदा किया। इस इलाके के अंदरूनी सड़कों को बेहतर बनाया गया, जो कि लोगों की पुरानी मांग थी। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल के करीब तुगयानी की वजह से वहां मौजूद आर्जी पुल बह गया था। 180 बटालियन CRPF ने पुल को आर्जी तौर पर तामीर करने का काम शुरू किया है। पुंछ में LOC पर वाक़े माल्टा गांव के लोगों ने गांव को दीगर हिस्सों से जोड़ने वाली सड़क के बीच बहने वाले नाले पर पुल की तामीर की अपील की। लोगों के मुताबिक बारिश के दिनों में नाले में पानी का बहाव बढ़ जाता है और लोगों को मुश्किलात होती है। त्राल में नए गुरुद्वारे का किया गया इफ्तिताह। गुरुद्वारे में मजहबी रसूम दी गई अंजाम। कई इलाकों के सिख अकीदतमंदों ने की शिरकत। मुकर्रिरीन ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर भी दिया जोर। लेह में सिंधु दर्शन फेस्टिवल का हो गया है आगाज। LBA के सदर थे मेहमान खुसूसी। अकीदतमंदों की कम ही तादाद देखने को मिली।
जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के 20 नौजवानों पर मुश्तमिल एक टीम श्रीनगर से त्राल सैर के लिए पहुंची। ये ग्रुप त्राल के कई सेहत अफजा मकामात का रुख करेगा। इन नौजवानों का कहना है कि त्राल एक खूबसूरत जगह है, इसलिए इस जगह का इंतखाब किया गया है। सिंहपुरा पटन में कायम जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट के जेर एहतमाम चलाए जा रहे बैतुल फलाह यतीम खाने में एक तकरीब हुई मुनक़िद। एडीसी बारामुल्ला एहसन अहमद मेहमान ख़ुसूसी थे। यतीम खाने के नाज़िम भी मौजूद थे। बैतुल फलाह यतीम खाने के जरिए से इन यतीम लड़कियों को कटिंग और टेलरिंग का कोर्स करवाया जा रहा है। मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाली बेवाओं, यतीमों और दीगर ज़रूरतमंदों में राशन किट्स और दीगर साजो सामान तकसीम किया गया। जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन की जानिब से बैतुल हिलाल जवाहर नगर के 30 तलबा को बांडीपुरा के वेवन इलाके की ट्रेनिंग पर रवाना किया गया। तलबा को एडीडीसी बांडीपुरा अली अफसर खान ने झंडी दिखाकर रवाना किया। सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स और मिशन यूथ के सीईओ डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने बांडीपुरा के गुरेज इलाके का तफसीली दौरा किया। कई अवामी वफूद, समाजी कारकुन और नौजवानों ने डॉक्टर शाहिद इकबाल को इलाके के अहम मसाइल से आगाह किया। जिला पुंछ में महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के रहबर खेल उस्तादों ने सरनकोट तहसील के एक गांव में कुदरती चश्मों की साफो सफाई की मुहिम शुरू की। इलाके के लोगों को चश्मे की अहमियत के बारे में बताया गया और चश्मे को साफ सुथरा रखने की अपील की गई। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, जिसके बाद पूरे मुल्क में जश्न का सिलसिला जारी है। कठुआ में भी नौजवानों ने खुशी मनाई। जिला पुंछ के मेंढर कस्बे में मरकजी हुकूमत की एक ADIP स्कीम के तहत 174 माजूरों को मसनूई आज़ा लगाए गए। इसके अलावा दीगर माजूर अफराद को व्हील चेयर, ट्राइसिकल और दीगर सामान फराहम किया गया। माजूरों ने मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। पीएम ने जारी की पीएम किसान योजना की नवी किस्त। इस्तिफादा कुनंदगान से किया तबादला ख्याल। पीएम मोदी ने खिताब में कश्मीर का किया तज़किरा, कहा जम्मू कश्मीर का ज़ाफ़रान अब मुल्क भर में मिलेगा। धनबाद जज की पुरस्कार मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। CBI को हर हफ्ते झारखंड हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत। जंतर मंतर पर कल लगाए गए मुस्लिम मुखालिफ नारे, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR, तहकीकात जारी। जंतर मंतर में मुस्लिम मुखालिफ नारे का वीडियो जाली। न्यूज़ 18 की खास बातचीत में अश्विनी उपाध्याय का दावा, असल वीडियो के साथ छेड़छाड़ का लगाया इल्जाम। आसाम मिजोरम कशीदगी का मामला। आसाम के CM हेमंता बिस्वा शर्मा ने की PM मोदी से मुलाकात। आसाम मिजोरम कशीदगी पर हुआ तबादले ख्याल। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट की मुअत्तली का मामला। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कारकुनान ने किया एहतजाज। ट्विटर के दफ्तर के करीब हुआ एहतजाजी मुजाहरा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 10वीं क्लास के नताइज का ऐलान। पूर्वी गुप्ता ने 10वीं क्लास में किया टॉप। दूसरे नंबर पर रही प्रियांशी उपाध्याय और तूबा हुसैन। मरकजी वजीर बराए अक़लियती अमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 से की खास बातचीत। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अपोजिशन न सुनना चाहती है और न सुनाने की ख्वाहा है, बल्कि सिर्फ करना चाहती है हंगामा। दिल्ली में आज से स्कूल खुल गए हैं। केजरीवाल हुकूमत ने स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। दिल्ली हुकूमत ने 10वीं से 12वीं दर्जात के तलबा को स्कूल कॉलेज जाने की इजाजत दी है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अहकाम किए जारी। स्कूल सिर्फ वही तलबा आ सकते हैं जिन्हें बोर्ड एग्जाम से मुतल्लिक काउंसलिंग की जरूरत है। जामिया मिलिया इस्लामिया को पूरी तरह से खोले जाने की खबर महज एक अफवाह। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जामिया के एक सर्कुलर को शेयर किया जा रहा था, जिसमें जामिया को पूरी तरह खोले जाने को लेकर अहकामात हैं। जामिया मिलिया इंतजामिया ने इस सर्कुलर को झूठ पर मबनी करार दिया। फेक सर्कुलर में कहा गया था कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए जामिया तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के अलावा तलबा और तालिबात के लिए फिजिकल मोड में करेगा काम।
मुंबई में 15 अगस्त से लोकल ट्रेनें पटरियों पर दौड़ने लगेंगी। वज़ीर उद्धव ठाकरे ने इसका ऐलान कर दिया है। लोकल ट्रेनों पर उन्हीं को सफर करने की इजाजत होगी जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लिए होंगे। पेगासस मुबैना जासूसी मामले पर पार्लियामेंट में अपोजिशन के जरिए उठाई जा रही आवाज के एक वीडियो को कांग्रेस ने ट्विटर पर शेयर किया। वीडियो में तमाम अपोजिशन पार्टियों की जानिब से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेगासस मुबैना जासूसी मामले पर मरकज को बनाया गया है निशाना। यूपी के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से सैलाब का बढ़ गया है खतरा। यूपी के तकरीबन 15 अजला सैलाब की जद में। 15 अजला के 257 गांवों में घुस गया है सैलाब का पानी। बारिश की वजह से नदियों की सतह आब में भी होता जा रहा है इजाफा। हालात का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का सैलाब मुतासरा इलाकों का हवाई सर्वे। सैलाब मुतासरा लोगों को हर मुमकिन मदद पहुंचाने की यकीन दहानी। महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी के लीडर और मुंबई में शिवाजी नगर गोवंडी के एमएलए अबू आसिम आजमी ने कल कोरोना गाइडलाइंस की जमकर खिलाफ वर्जी की। कल अबू आसिम आजमी की सालगिरह थी। इस मौके पर अबू आसिम आजमी को घोड़ा गाड़ी में बिठा कर निकाली गई अजीमुशान रैली। अबू आसिम आजमी ने अपने चेहरे पर न तो मास्क लगाया था और न ही रैली में शरीक सैकड़ों कारकुनों ने मास्क पहना था। इसके अलावा रैली में समाजी दूरी पर नहीं किया गया था अमल। आज सावन का तीसरा सोमवार अहमदाबाद के सोमनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। यहां लोग कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए। मास्क के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग पर नहीं हो रहा है अमल। मुल्क में कोरोना के मामलों में कभी कमी तो कभी इजाफा किया जा रहा है दर्ज। आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 35,499 नए मामलों की हुई तस्दीक, जबकि 447 अफराद की हुई मौत। 24 घंटों में 39,000 से ज्यादा अफराद ने कोरोना को दी मात। मुल्क में कोरोना के 4,02,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। तेलंगाना में फिर एक मरतबा 500 से कम कोरोना के केसेस हुए दर्ज। 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 89,000 से ज्यादा अफराद का किया गया कोरोना टेस्ट, जिनमें से 449 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 73, जबकि करीमनगर में 52 केसों की हुई तस्दीक। नारायणपेट, आसफाबाद, कामारेड्डी में कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। बारगाह हजरत सैयदना ख्वाजा महबूबुल्लाह के सज्जादा नशीन मौलाना सईद मोहम्मद सिद्दीकी हुसैनी का 88 साल की उम्र में इंतकाल। जामिया कमरुल हुदा के बानी सईद मुबशिर पाशा कादरी ने हजरत के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। सईद मुबशिर पाशा कादरी ने मुरीदीन और मुतक़िदीन और अहल खाना के लिए सब्रो जमील की दुआ की। सईद मुबशिर पाशा कादरी ने कहा कि दक्कन की अजीम शख्सियत के इंतकाल से मिल्लत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मौलाना सईद मोहम्मद सिद्दीक हुसैनी की हैदराबाद के मस्जिद नूर में अदा की गई नमाज जनाजा। YSRCP आलाकमान और इसी पार्टी के बाकी रुकन पार्लियामेंट रघुरामा कृष्णा राजू के दरमियान इख्तलाफात इख्तियार कर गए हैं शिद्दत। गैर कानूनी असासाजात मामले में इल्जामात का कर रहे हैं सामना। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी और रुकन पार्लियामेंट विजय साई रेड्डी की दरख्वास्त जमानत को मनसूख करने का किया है मुतालबा। इस सिलसिले में रघुरामा कृष्णा राजू CBI कोर्ट से हुए हैं रुजू। उन्होंने सदर जमहूरिया हिंद को भी तहरीर किया था एक मकतूब। आंध्र प्रदेश के 3 दारुल हुकूमत होना तय। रियासती वजीर कन्ना बाबू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही बात। 3 दारुल हुकूमत के खिलाफ अमरावती के किसानों के एहतजाज के 600 दिन हो गए हैं मुकम्मल। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के कौमी सदर शेख गौस ने करनूल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मकामी ह्यूमन राइट्स कमीशन के जिम्मेदारों के साथ बातचीत की। शेख गौस ने ह्यूमन राइट्स काउंसिल के कामकाज से मुतल्लिक़ अवाम को वाकिफ करवाने के लिए शोर बेदारी प्रोग्राम्स मुनक्किद करने पर जोर दिया। शेख गौस ने कहा कि हर मजलूम शख्स को इंसाफ दिलाने के लिए कमीशन की जानिब से हर मुमकिन किया जाएगा इक़दामात। भोपाल में आज से काम नहीं करेंगे बिजली मुलाजमीन। बिजली के सप्लाई पर पड़ सकता है असर। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 की कर रहे हैं मुखालफत।
डिंडोरी में वैक्सीनेशन के लिए गई टीम ने खेत में किया काम। गांव वालों ने काम का हवाला देकर वैक्सीन लगवाने से किया था इनकार। वैक्सीनेशन टीम में शामिल टीचरों ने किसानों के बदले खेत में किया काम। विदिशा में बीजेपी रुकन असेंबली हरि सिंह की बड़ी लापरवाही। दर्जनों की भीड़ को लेकर किया पुल पार। पुल के ऊपर से बह रहा था पानी, हो सकता था बड़ा हादसा। ग्वालियर में सर्वे करने गए पटवारी के साथ मारपीट। सरपंच ने फर्जी नाम लिखने का बनाया दबाव। इनकार करने पर किया हमला। पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट। दुर्ग में ट्रैफिक पुलिस की शानदार पहल। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मरीज को सिर्फ 32 मिनट में दुर्ग से पहुंचाया रायपुर। मरीज के अहल खाना ने पुलिस से मांगी थी मदद। रायपुर में हवाई अड्डे पर दाखिले के नियम हुए और सख्त। वैक्सीनेशन के बाद की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। रिपोर्ट नहीं होने पर कोरोना टेस्ट करना होगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार पर लगी रोक। 24 घंटों में 76 मामले आए सामने। 89 लोगों की हुई मौत। अररिया में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 7 अफराद जख्मी। बितिया में पैसेंजर ट्रेन उतरी पटरी से। हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज। ट्रेन खुलने के फौरन बाद पेश आया हादसा। पटना नगर निगम के मुलाजमीन की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए की गई हड़ताल पर 4th ग्रेड मुलाजमीन ने किया मुजाहरा। मुलाजमत को मुस्तकिल करने की मांग। बक्सर में गंगा नदी बह रही है खतरे के निशान से ऊपर। सैलाब की वजह से फसलें हो गई हैं तबाह। किसानों पर पड़ी दोहरी मार। मुंगेर में निचले इलाकों में घुसा सैलाब का पानी। 500 एकड़ में लगी फसलें हो गई हैं तबाह। किसानों ने लगाई मदद की गुहार। गोपालगंज में 5 दिन बाद मिली नौजवान की मिली सरकटी लाश। लड़की से मिलने दूसरे गांव गया था नौजवान। अहले खाना ने लड़की के घर वालों पर लगाया कत्ल का इल्जाम। रांची में बारिश ने खोली बदनवानी की पोल। 8 करोड़ रुपए में तैयार हुआ पुल बह गया। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में होने वाले एक धमाके में 2 अफराद हलाक, 10 दीगर जख्मी। जख्मियों में ज्यादातर कानून नाफिज करने वाले एहलकार शामिल। अफगानिस्तान में अपनी पेशकदमी जारी रखते हुए तालिबान जंगजुओं ने मजीद 2 अफगान सूबों पर किया कब्जा। ईरान ने सरहद पर क्रॉसिंग पॉइंट को किया बंद। अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान ने जेल तोड़कर 700 जंगजुओं को आजाद किया। अफगानिस्तान में तालिबान का बढ़ रहा है कब्जा। जापान ने समुद्री तूफान लोपेट के पेश नजर 3 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात मुंतकिल किया। 63 परवाजों को मनसूख किया गया। यमन में सऊदी क़यादत वाली इत्तेहादी अफवाज की फ़ज़ाई हमलों और यमन की सरकारी फोर्सेस के साथ हुई झड़पों में कम से कम 45 हौसी बागी हलाक। बागियों के आर्जी ऑपरेटिंग रूम और बागी जंगजुओं को लेकर गाड़ियां जा रही थी जिनको निशाना बनाया गया। मगरिबी अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो में हुए हमले में 12 सिक्योरिटी अफसरान हलाक। इस हिस्से में दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट से वाबस्ता तशद्दुद पसंद ग्रुपों की सरगर्मियां जारी। ग्रीस के जंगलों में लगी भयानक आग ने मचाई तबाही। कई शहरों पर मंडरा रहा है खतरा। 1400 लोगों को महफूज मकामात पर किया गया मुंतकिल। म्यांमार को इक़्तिसादी बहरान का सामना। कैश निकालने के लिए ATM के बाहर देखी जा रही है लंबी लंबी कतारें। 6 महीने पहले फौज ने हुकूमत पर कर लिया था कब्जा। चीन में फिर से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। सरकार ने बीजिंग में लगाई सफर पर पाबंदी। दुनिया में अब तक कोरोना से 20 करोड़ 34 लाख 31 हजार से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 43 लाख 7 हजार से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। रंगारंग प्रोग्राम के बाद टोक्यो ओलंपिक का इख्तिताम। हिंदुस्तान ने जीते 7 मेडल। अब पेरिस में होगी मुलाकात। रेसलर बजरंग पूनिया ने हिंदुस्तान की क़यादत की। वो क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान हाथों में तिरंगा लेकर चलते नजर आए। गोल्डन बॉय समेत टोक्यो में तमगा हासिल करने वाले खिलाड़ी आज लौट रहे हैं वतन। शाम 6:30 बजे दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगा शानदार इस्तकबाल।
नीरज चोपड़ा पर हो रहे हैं इनामों की बारिश। नीरज को 13 करोड़ रुपए कैश इनाम देने का किया गया है ऐलान। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकती है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतल्लिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो चुकी है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिसे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा, और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सब हिंदुस्तान का हक है।